हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आपका पेपर होने वाला है PS06 की हमारे इस चैनल पर मैराथन क्लासेस चल रही हैं। ये है पार्ट 3। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं एक और पेपर के बारे में जो आपको एजिटेड आज के पेपर के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन दिखने वाले हैं। सीधी बात, नो बकवास। ऑलरेडी आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देख लिए होंगे, अब और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, इस एक वीडियो को देख लो, काफ़ी है। ठीक है, सीधी बात करते हैं बिना किसी चीज़ पे। उससे पहले आपको बता देता हूँ साथियों, मेरे पास क्वांटिटी कम है बट क्वालिटी बेस्ट है। यानी जो चीज़ें बताऊँगा वो आज आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, आप एग्जाम देख के आने के बाद मेरे को शुक्रिया अदा जरूर करोगे। उससे पहले बता देता हूँ, वीडियो चाहे कितना भी बोरिंग क्यों ना लगे, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि फ्री का और अच्छा ज्ञान हमेशा बोरिंग लगता ही है लोगों को। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन अगर पूरे साल पढ़े या नहीं पढ़े फर्क नहीं पड़ता, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला है खंड अ, वो है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो आपके एक एक नंबर के आएंगे 7 क्वेश्चन। ठीक है, हम 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। पहला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, संविधान की आत्मा से हम प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन है, लोकतंत्र का जनक किसे माना जाता है? साथियों, अब्राहम लिंकन को लोकतंत्र का जनक माना जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्गीकृत है? तो भाग 3 के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार है वो वर्गीकृत है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, जनमत संग्रह किस प्रणाली में होता है? वो है साथियों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर ना जनमत संग्रहालय होता है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया है? साथियों, जो भारत का संविधान है वो किसने अंगीकृत किया है? वो है संविधान सभा ने। 6वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होनी चाहिए। 8वां क्वेश्चन है आपका, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? वो है साथियों, राष्ट्रपति कर सकता है भारत में आपातकाल की घोषणा। लेकिन कब कर सकता है? जब देश की गृह युद्ध हो जाए या देश की आंतरिक व्यवस्था खराब हो जाए, उस समय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, विधानसभा के लिए न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? अपने विधायक जी जो विधायक के लिए चुनाव लड़ते हैं उनकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम वो है 25 वर्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वो है साथियों नई दिल्ली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब हम बात करने वाले हैं आपके सेक्शन बी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये PDF अगर आपको चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? साथियों, टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ पे मेरे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर से मेरे को मैसेज करना है। ओनली 9 रुपये पे करके ये आप PDF ले सकते हो। अगर आपको फ्री के अंदर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्लॉग चैनल की लिंक है, व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना, स्क्रीनशॉट लेना। एंड टेलीग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाना, फॉलो करना, स्क्रीनशॉट लेना और सारी रील्स को देख के लाइक करके कमेंट करना और मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। ये मैं आपको फ्री के अंदर दे दूंगा। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरा कोई ये स्वार्थ नहीं है, आपको मैं लालच नहीं दे रहा हूँ गुरु, बस आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ पाऊँ इसलिए एक छोटा सा प्रयास है। भाई का सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉच। बी खंड ब है, प्रश्नांतता का महत्व बताइए। कल एजिटेट आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आज प्रस्तावना का महत्व बताइए। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है जो राज्य की प्रकृति, उद्देश्य और आदर्शों को स्पष्ट करती है। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। मेरे प्यारे साथियों, पूरे साल पढ़े नहीं हो और अब पढ़ के आप सोचो याद आ जाए, कुछ याद नहीं होगा, इसलिए मैं आपको देसी अपने अखंड मारवाड़ी भाषा के अंदर समझाता हूँ। प्रश्नात्मक का महत्व क्या होता है? प्रस्तावना एक हृदय होता है, किसी भी चीज का हृदय होता है, अपने मानव शरीर का हृदय होता है ना, उसी प्रकार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, हृदय है। ठीक है, जो राज्य अपने राज्य की प्रकृति और उद्देश्य और आदर्शों ने स्पष्ट करे। ये न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों ने स्थापित करे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की संरचना का वर्णन करना है। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से प्रांतों से 286, रियासतों से 93 चुने जाते थे। इसका गठन 1946 में हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान में अंगीकृत कर दिया गया था। ठीक है, अब आपके सेक्शन बी का हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं।
कि लोकतंत्र के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से। साथियों, लोकतंत्र के प्रमुख या अप्रमुख दो ही प्रकार है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है या एक अप्रत्यक्ष कह सकते हैं या परोक्ष लोकतंत्र कह सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। साथियों, भारत का कोई भी राष्ट्रपति बनता है ना, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। पहला तो वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी है आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए भाई भारत की राष्ट्रपति की। और तीसरा है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। देखो साथियों, लोकसभा के अंदर सदस्य बनने की योग्यता हो। और चौथा है लाभ के किसी पद पर ना हो, यानी गवर्नमेंट जॉब वाला ना हो। ठीक है, आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों के दो उदाहरण देने। आपके मौलिक कर्तव्यों के दो उदाहरण देने। पहले तो संविधान का पालन करना चाहिए, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब है आपका छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है मंत्री परिषद और कैबिनेट में अंतर बताना है। दादा और पापा जी में अंतर बताना है। मंत्री परिषद सभी मंत्रियों का समूह है, जबकि कैबिनेट वरिष्ठ मंत्रियों का छोटा समूह है। समझ रहे हो बात को। मंत्री परिषद सभी मंत्रियों का समूह है, जबकि कैबिनेट वरिष्ठ यानी जो बूढ़े हैं ना, दादा जैसे लोग, उनका एक समूह है, नीतिगत निर्णय लेता है। ठीक है, जो नीतिगत निर्णय लेता है। ओके, अब बात करते हैं आपके सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है संघीय शासन की विशेषताएं बतानी है। कौन से शासन की? संघीय शासन की। शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय विधायिका, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय शासन है। ओके, नहीं समझे ना, मैं समझाता हूँ। संघीय शासन के अंदर यानी भारत का शासन, जैसे शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और अपने राज्य के बीच में जो शक्तियों के विभाजन होता है, ये एक संघीय शासन व्यवस्था है, विशेषता है। द्विसदनीय विधायिका, देखो अपने सांसद के अंदर दो लोग बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना, न्यायपालिका राइट ना। और फिर लिखित संविधान है अपने भारत का, और स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब न्यायपालिका है ना, कार्यपालिका और विधायक के कानूनों को संरक्षण करती है ना, वो वाला। ठीक है, आठवां है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई है। साथियों, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित है, उनका वेतन संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता और उन्हें केवल महाअभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। यह है न्यायपालिका। ठीक है, अगला 9वां क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के दो प्रकार बताने। साथियों, मौलिक अधिकार मनुष्य को, अपने व्यक्ति को 6 दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही बताने हैं। पहला है समानता का अधिकार और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है भारत में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, वो बताना है। साथियों, राज्यों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु जो मार्गदर्शन देना होता है, जो मार्गदर्शन होता है, वो नीति निर्देशक तत्व होता है। अब हम बात करने वाले आपके खंड सी के बारे में। ठीक है, सेक्शन सी के बारे में, खंड स के बारे में धीरे उत्तरीय प्रश्न। पहला है संविधान सभा का गठन और कार्यों को विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ है। कुल 389 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया है। सबसे पहले क्या पूछा है? गठन पूछा है। तो गठन क्या जाना हमने? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कब हुआ था? 1946 के अंदर हुआ था। कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। 26 नवंबर 1950 को संविधान के अंदर इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब इसके दूसरा पूछा है कार्य, संविधान का निर्माण करना। दूसरा कार्य स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था तय करना। तीसरा कार्य प्रस्तावना और अधिकारों को सुनिश्चित करना। अब जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बनाना। और संविधान सभा का कार्यकाल, यानी जो संविधान सभा है उसको बनाने में टोटल टाइम कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, इतना ही है साथियों। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संघीय शासन प्रणाली की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखनी है, विशेषताएं बतानी है। साथियों, टोटल ये 14 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको मुख्य पॉइंट बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या लिखना है वो आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई कैन स्पीक। ओके। दूसरा है भारत में संघीय शासन प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करना है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, पहला है ये विशेषता। दूसरी विशेषता है द्विसदनीय सदन, द्विसदनीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है संघीय प्रणाली की। तीसरी विशेषता है लिखित और कठोर संविधान है भारत का। ठीक है, चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका और पांचवा है राज्य को कुछ हद तक स्वायत्ता। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका प्रश्न। अब तीसरा क्वेश्चन है लोकतंत्र के लाभ और हानियों को विस्तार से समझाना है। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ एकदम स्पष्टली। अब आप बोल रहे हो कि भैया 14 नंबर का आने वाला है क्वेश्चन,
आप एकदम छोटा शॉर्टकट रूप में बताते हो हम कैसे करेंगे। मेरी बात सुनिए मेरे भाई, इतना टाइम नहीं आपके पास है, नहीं मेरे पास है। मेरा टारगेट है आपको पूरी की पूरी किताब समझाना और पॉइंट समझाना। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले लोकतंत्र है, आपको लिखना है लोकतंत्र और उसकी परिभाषा लिखनी है। लोगों द्वारा चुना हुआ शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। कितना नंबर मिला? 1 नंबर। फिर मैंने क्या दिया, 3 पॉइंट दिए आपको, ठीक है। जैसे कि लाभ क्या है लोकतंत्र के, जनता की भागीदारी होती है। अब जनता की भागीदारी, दूसरा क्या दिया, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी होती है। तीसरा क्या, नीतियों में पारदर्शिता होती है। तो जैसे ही आप ये 1 पॉइंट लगाया जनता की भागीदारी, इसके अंदर लिख सकते हो कि लोकतंत्र के अंदर जनता खुद अपना प्रतिनिधि भेजकर संसद के अंदर भेजती है या सरकार के अंदर भेजती है, वहां से सरकार का गठन होता है। पॉइंट 2 लिखा, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी, यानी सरकार व्यक्ति के स्वतंत्र और समानता होने की गारंटी देती है। तीसरा, नीतियों में पारदर्शिता, यानी जो हम प्रतिनिधि भेजते हैं वो व्यक्ति के प्रति जवाबदेही होती है। ऐसे करके आप 3 पॉइंट लिखे तो 2 नंबर आपके प्रत्येक पॉइंट के अंदर मिल गए। तो 6 और 1 प्लस 7 नंबर यहाँ से मिल गए लाभ के, और 7 ऐसे कैसे हानि के मिल गए। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करना है मेरे भाई, तो इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। हानि क्या है, निर्णय लेने में विलंब हो जाता है। जैसे लोकतंत्र के अंदर ना कोई भी निर्णय लेने के लिए बहुत समय लगता है। दूसरा है बहुमत, कहती है 4 की संभावना होती है। देखो साथियों, जो बहुमत होते हैं ना, भले ही मत देने का अधिकार स्वतंत्र हो, लेकिन फिर भी जातिवाद पे और धार्मिक शोषण वगैरह पे धर्म के आधार पर ज़्यादा वोट जाते हैं, और अशिक्षा से प्रभावित निर्णय अशिक्षा से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। ये लोकतंत्र की हानियाँ भी है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5वां है भारतीय संसद की संरचना और कार्य बताने। सबसे पहले भारतीय संसद की संरचना समझेंगे। संरचना आपको बता देता हूँ, 2 लोकसभा और राज्यसभा से भारत का संसद बना है, ठीक है। और अब समझते हैं संरचना। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। हम इनके कार्य के बारे में जानते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या है, कानून बनाना, बजट पास करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण और जनता के विचार व्यक्त करना है, ये इनका कार्य है। चौथा क्वेश्चन था आपका मौलिक अधिकारों का महत्व समझाना है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आश्वासन देते हैं। ये लोकतंत्र की आत्मा है। इनके द्वारा नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और रक्षा के लिए न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ठीक है साथियों। ये आपका टोटल हुआ ट्यूशन समाप्त। साथियों, ये था आपने मैराथन क्लास का भाग 3, ठीक है। अगर भाग 4 चाहिए पेपर कोड, इसी प्रकार एक और पेपर चाहिए, तो मुझे सिर्फ कमेंट करना है पार्ट 4। आपके लिए पार्ट 4 भी ले आऊँगा मैराथन क्लास का। फटाफट पार्ट 4 कमेंट करना है। और ये PDF आपको पढ़ने के लिए चाहिए तो सिंपली व्लॉग चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट डाल देना, जिससे हम व्यक्तिगत रूप से जुड़ पाएँ। तो प्लीज़ ये आपको जो फ्री के अंदर मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे को 9 रुपये पे करना, आपको मैं ऐसे ही दे दूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 4 जरूर देखना और एक बार प्लेलिस्ट चेक कर देना। बाय, जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो और अगले आपके एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।